हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल राज। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस चैनल पे 9th की मैथ्स की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इसके साथ ही हम अपने इस चैनल पे आपको सारे एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4, 5 इसी लिंक पर अवेलेबल करवाएंगे। आज के चैप्टर में हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स होते हैं देखते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इन्फिनाइट्स तक जो नंबर्स होते हैं वो सब आते हैं नेचुरल नंबर्स में। इसके आगे है होल नंबर्स। फ्रेंड्स, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, 1, 2, 3, 4 इस तरह से नेचुरल नंबर्स की तरह 0 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट्स तक जो नंबर होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में डिफरेंस होता है 0 का। चलिए इसके आगे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1, 2, 3, 4 इस तरह से कंटिन्यू जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो रहते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स में इसी प्रकार -1, -2, -3 ये सब जो भी माइनस की वैल्यू है वो सब आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में। तो गाइज हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स इन्फिनाइट्स तक हो सकते हैं। इसके आगे है रेशनल नंबर्स। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कह सकते हैं कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो रहते हैं रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4/5 ये P/Q की फॉर्म में है तो हम इसे रेशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह 2/3, 11/13 ये जो भी नंबर है P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप कहोगे कि 4। जब इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? तो गाइज ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में 1 लगाकर उसको हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हम और कोई नंबर भी ले सकते हैं। सपोज हम लेते हैं 8। हम 8 को भी 8/1 लगाकर रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। 8 रेशनल नंबर ही है, केवल डिनोमिनेटर में 1 लगाया है ताकि वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। ये जस्ट रेशनल नंबर्स के अपोजिट होते हैं। दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे पाई। फ्रेंड्स, हम पाई को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे 22/7 लिखते तो हैं हम जब सॉल्व करते हैं तब, पर ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम पाई को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरह और भी नंबर है √2। अंडर वाले नंबर्स को भी हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3, √5 कोई भी नंबर हो उसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, √4 अगर ऐसा कोई नंबर हो तो हम उसे लिख सकते हैं 2 × 2। और आप जानते हो कि √2 × 2 को सॉल्व करने पे आंसर 2 आता है, तो हम 2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी आपको बताया था 2/1। इसी तरह मैंने आपको इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन जिस अंडर वाले डिजिट को हम सॉल्व कर सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर्स नहीं कहेंगे। जैसे √4 को सॉल्व करने पे 2 आया तो 2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा √2, 3, 5 किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम उनका अंडर रूट हटाकर
उनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके आगे है रियल नंबर्स। इट कंटेंट ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए लाइन। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच में 0, 0 के तरफ 1, 2, इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स इस तरफ, 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, सभी नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड में। अब हम देखते हैं कि इस नंबर लाइन पे सभी नंबर्स हम शो कर सकते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक। होल नंबर्स में 0 है तो 0 हमारी नंबर लाइन पे शो होता ही है, और नेचुरल नंबर्स भी साथ में होते हैं। इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1, -2 नेगेटिव इंटीजर्स हम सब नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स भी हम अपने नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इरेशनल नंबर्स भी हम p अपॉन q की फॉर्म में जो नहीं होते उन्हें भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ये सब हम आगे आगे जैसे जैसे इस चैप्टर को क्लियर करते जाएंगे आपको बताएंगे, एक्सरसाइज के साथ भी और उससे पहले एग्जाम्पल के साथ भी, कि किस तरह से इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। चलिए, नंबर्स के बारे में और नंबर सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा नॉलेज ले लिया है। अब हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स फ्रेंड्स, जो हमें पढ़ना है p अपॉन q की फॉर्म में एक्सरसाइज 1.1 में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल हम अभी क्लियर करेंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज को समझने में आसानी रहे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं और उनके बीच के कोई भी 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स लिख लेंगे 2 अपॉन 5 और उससे थोड़ा दूर 3 अपॉन 5। अब हमें इनके बीच के जो रेशनल नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं। के लिए हम क्या करेंगे, जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जैसे 5, तो उसमें एक जोड़ के यानी 6 को फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 12 अपॉन 30। इस तरफ हमारा आ जाएगा 18 अपॉन 30। गाइज ये तब करेंगे जब हमें जो भी डिजिट दे रखी है उसके डिनोमिनेटर सेम हो। दोनों में 5 था, 2 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5। तो इनके बीच के जो नंबर हमें मिले हैं वो हैं 13 अपॉन 30, 14 अपॉन 30, 15 अपॉन 30, 16 अपॉन 30, 17 अपॉन 30। हम देखते हैं 12 अपॉन 30 से लेके 18 अपॉन 30 के बीच में जो 5 नंबर हमें चाहिए थे वो मिल गए हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उनसे एक नंबर बढ़ाकर हमें दोनों डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें हमारे बिटवीन जो 5 नंबर्स हैं वो मिल जाएं। गाइज आपको ये सॉल्व करते वक्त सारे रूल्स जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं फॉलो करने हैं, जिनसे आपको जब डिनोमिनेटर सेम हो तब बिटवीन रेशनल नंबर निकालने में आसानी हो। अब है जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हम 5 रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 2 अपॉन 5 और 3 अपॉन 4 के बीच में। तब आपको क्या करना है, सेम जब अभी हमने ऊपर किया था दोनों डिजिट लिखनी है 2 अपॉन 5 और 3 अपॉन 4। फिर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जैसे इधर 4 है और इधर 5 है, जब डिनोमिनेटर हमें सेम करना हो तो हम अपोजिट नंबर से, जैसे 2 अपॉन 5 को 4 से, 4 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 अपॉन 4 को हम 5 से यानी 5 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हमारा सॉल्व करने पे आएगा 8 अपॉन 20। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 5 करने पे 15 और 4 मल्टीप्लाई 5 करने पे आएगा 20। अब हम देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए 8 अपॉन 20 और 15 अपॉन 20।
अब हम इनके बीच के नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20। हमें केवल 5 रेशनल नंबर्स चाहिए थे, लेकिन हमें 6 रेशनल नंबर्स मिल गए। अगर हम चाहें तो एक नंबर जो लास्ट में है उसको हम रिमूव कर सकते हैं और हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। आप चाहो तो उस नंबर को रख भी सकते हो। अगर 5 की जगह 6 रेशनल नंबर पूछे तो आप उस नंबर को रख भी सकते हो। इस तरह से डिनोमिनेटर सेम करके हमने बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल से जुड़े क्वेश्चन आपको 1.1 एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। और इसके आगे अब हम पढ़ते हैं इर्रेशनल के बारे में। रेशनल के बारे में हमने सारा नॉलेज ले लिया है। इर्रेशनल, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पिछले पेजेस पे हमने देखा कि जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वे सब होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इससे जुड़े क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिलेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए पहले जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जिसमें है √2 को नंबर लाइन पर शो करना। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि √2 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। इसी तरह और भी बहुत से इर्रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे सपोज √3, √5, √7। ये सब इर्रेशनल नंबर्स है। अगर उनको भी नंबर लाइन पे शो करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे समझेंगे। एग्जाम्पल हम √2 का लेंगे और √3, 5 इनसे जुड़े क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल के सामने जो साइड हमें दिखती है वो होती है हाइपोटेनियस, जो नीचे की लाइन होती है वो होती है बेस, और जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो होती है परपेंडिकुलर। देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, h² इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी b² प्लस p²। ये राइट एंगल ट्राइंगल से जनरेट एक फॉर्मूला है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले से हम √2 की वैल्यू फाइंड करके उसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। √2 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए आपको एक इस डायग्राम को समझने की ज़रूरत होगी, जो आप देख सकते हो। और हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी h² इक्वल्स टू b² प्लस p²। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें हाइपोटेनियस जो h है वो है OC। हम देख सकते हैं, अभी इससे पहले आपको दिखाया था एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के कि 90 डिग्री एंगल के सामने जो है वो हाइपोटेनियस है। तो हम हाइपोटेनियस की जगह लिख सकते हैं OC का स्क्वायर। और बेस इसमें ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है उसमें आप देख सकते हो 0 से लेके 1, ये 1 इंच है, वो हमारा बेस है। तो हम जहाँ पे हमारा b² है वहाँ पे हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस अब परपेंडिकुलर। आप डायग्राम में देख सकते हैं परपेंडिकुलर भी 1 इंच है। 1 से लेके जो ऊपर C तक आपको ये लाइन दिख रही है, ये भी, इसका डिस्टेंस भी जो हमने बेस के अकॉर्डिंग ही लिया था 1 इंच है। तो हम P के जगह भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब हमारा हो गया OC² इक्वल्स टू 1² प्लस 1²। तो हम लिखेंगे OC का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर यानी 1
प्लस 1 का स्क्वायर 1, OC का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2। अब हम देख रहे हैं कि OC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है, हमें OC का स्क्वायर हटाना है। तो जब किसी भी नंबर का स्क्वायर हटाना होता है तो हम उस नंबर को अंडर रूट में कर देते हैं। तो अंडर रूट दोनों तरफ होगा, तो अंडर रूट OC का स्क्वायर और अंडर रूट 2। अब जब स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, अंदर OC का स्क्वायर है तो अंडर रूट कट हो जाएगा और केवल हमारे यहाँ बच जाएगा OC इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो हमने वैल्यू फाइंड करी है OC इक्वल्स टू 2, यानी एक ट्राइंगल था जिसमें 1 बेस था, 1 परपेंडिकुलर था, तो जो हाइपोटेनियस है वो आ गया हमारा अंडर रूट 2। इसी तरह हम किसी भी अंडर रूट वाले नंबर को अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 जो कि इर्रेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। आई होप अंडर रूट वाले इर्रेशनल नंबर्स की वैल्यू निकालना और उनको नंबर लाइन पे शो करना आप लोग सीख गए होंगे। इस तरह के इर्रेशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिलेंगे। जो भी आपको कन्फ्यूज़न और डाउट होगा उन क्वेश्चंस को सोल्व करने पर आपका क्लियर हो जाएगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमने किस तरह से अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाली। आप इसी तरह से अदर इर्रेशनल नंबर्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। हम समझते हैं कि डेसिमल एक्सटेंशन है क्या। यहाँ पे कुछ डिजिट्स दे रखी है, उनकी हेल्प से हम देखेंगे कि डेसिमल एक्सटेंशन है क्या चीज़। जैसे 7/8, 10/3, अंडर रूट 2, इनकी वैल्यू जब हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल्स में आंसर निकल के आएंगे। जैसे 7 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, 10 में हम 3 का डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। इसी तरह से अंडर रूट 2 किसके इक्वल है या फिर किस डिजिट का परफेक्ट हम स्क्वायर करें कि हमें अंडर रूट 2 हट जाए, यहाँ से इसके अंडर रूट हटा सके हम 2 पर से। तो अंडर रूट 2 को सोल्व करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे जो आपने क्लास 8th में सीख रखा है। तो आपके लिए हम प्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट इनको सोल्व करके। ये हम देखते हैं जो हमारा रिजल्ट सामने आया है, 7 को 8 से डिवाइड करने पे 0.875। इसी तरह से जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट आया 3.33। लेकिन ये नंबर रिपीट होते रहेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि जब 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता ही रहेगा और 3 3 जा 9 आता रहेगा। इसका मतलब ये डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होगा और ये चलता ही जाएगा। आगे हम देखते हैं अंडर रूट 2। जब हमने अंडर रूट 2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तब उसका जो रिजल्ट है वो निकल के आया हमारे पास 1.414। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कंप्लीट नहीं हो रहा है, आगे और चल सकता है। जैसे 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा है और हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह से हमने देखा, हमने 3 तरह की डिजिट ली है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, जिसमें फर्स्ट नंबर में हम देख रहे हैं कि जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो एक हमारे पास परफेक्ट रिजल्ट निकल के आया। जो एक आंसर है वो परफेक्ट है, इसलिए हम इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी ये सॉल्व हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। इसमें जहाँ पे डिवाइड में रिमाइंडर 0 बच जाए वो है टर्मिनेटिंग। इसी तरह से 10/3 में बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उस नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट नहीं हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही है, कहीं पे भी जाके चलती ही जा रही है वो डिवाइड, और रिपीट भी डिजिट हो रहे हैं। जब बार बार डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरह से नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं बार लगाकर। जैसे हम इसे लिखेंगे 3.3
और 3 जो लिखा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है, 333 रिपीट हो रहा है, उस नंबर पे हम एक छोटी सी लाइन खींच देंगे जिसे हम बोलते हैं बार। यानी हम बोलेंगे 3.3 पे बार है तो यानी ये रिपीटिंग नंबर है। हम डैश डैश लगा के भी उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो है √2, जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है 1.41421356। ये नंबर हम देख रहे हैं न तो रिपीट हो रहा है न ही ये आंसर टर्मिनेट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। यानी जो नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हम देखते हैं कि हमने 3 तरह के अलग अलग एग्जाम्पल लिए, जिसमें एक में हमारा आंसर टर्मिनेट हो रहा है यानी पूरा सॉल्व होके आ रहा है, एक में टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, और एक डिजिट हमारी √2 ऐसी है जिसमें हमारा आंसर न तो टर्मिनेट हो रहा है न ही रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स, और जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। इससे आप आसानी से समझ भी सकते हो और पहचान भी सकते हो कि कौन से नंबर रेशनल है, कौन से इरेशनल नंबर हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।